Good morning, children. See, yesterday we have completed संतवाणी. Yes, in the previous class संतवाणी lesson complete करेगा. तो आज मैं तुम लोगों को टेक्स्ट बुक लिखा है. Okay, बच्चों, make you write the text book today. Take out page number 62. Page number 62 निकालो. Take out page number 62 in your term book. This one, page number 62. हाँ निकालो, यह देखो रचना में अभ्यास अभ्यास निकालो. संतवाणी का अभ्यास निकालो. के निकाल के यहाँ पर एट द टॉप ऑफ द पेज राइट डाउन टुडेज डेट. आज का डेट लिखो पूरे. एट द टॉप ऑफ द पेज आज का डेट लिखो. लिखने के बाद फर्स्ट बिट नीति के दोहे है ना. नीति के दोहे में फर्स्ट वाला क्या है? तुलसीदास के दोहे है ना. फर्स्ट वन में 2 लाइन्स है, सेकेंड वन में 2 लाइन्स है. चिल्ड्रन लिखो तुलसीदास के दोहे. लिखो तुलसी संत सुअंब तरु फूल फलहिं इतते ये पाहन हनर. इतते ये पाहन हनर. उतरते वे फलरे. उतरते वे फलरे. ये हम पढ़े ना. तुलसी संत सुअंब तरु फूल फलहिं परहेर. इतते ये पावन हनर. उतरते वे फलदेर. हम इसका पढ़े ना. ये पद्य का ये दोहे का भावार्थ पढ़े ना. तुलसीदास कहते हैं संत आदमी फूल फल के तरु के वृक्ष के जैसा है, क्योंकि हम जितना भी उसको पत्थर मारो वो हमको फल ही देता है. वैसा ही बुरा आदमी को हम जितना भी भलाई करो वो हमें बदले में बुराई ही करता है, कभी अच्छाई नहीं करता. तुलसीदास कहते हैं कि संत मतलब अच्छे लोग तरु के जैसे हैं, वृक्ष के जैसे हैं, क्योंकि वो हम उन पे कितना भी पत्थर मारो वो हमको बदले में फल ही देता. झाड़ वैसा ही हम अच्छे लोग आपको जितना भी बुरा करते दो वो हमको भलाई ही करते, मतलब बुराई नहीं करते. यस. सेकेंड वन नीच विचारी नहिं तजहि. नीच विचारी नहिं तजहि. सज्जनों के संग सज्जनों के संग
नीच निचाई नहीं तजई सज्जनों के संग तुलसी चंदन विटप बसी तुलसी चंदन विटप बसी बिनु विष भये न भुवंग बिनु विष भये न भुवंग। नीच निचाई नहीं तजई सज्जनों के संग तुलसी चंदन विटप बसी बिनु विष भये न भुवंग। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं नीच लोग और नीच सोच वाले लोग कितना भी सज्जन के साथ रहने दो, अच्छे लोगों के साथ रहने दो, वो अपना नीचाई नहीं छोड़ते। बुरे लोग अच्छे लोग के साथ कितना भी रहने दो, वो अपना बुराई नहीं छोड़ते। वैसे ही जैसे सांप चंदन के पेड़ को लपटे हुआ रहता है, यस, चंदन के पेड़ को सांप लपटे हुआ रहता है, वो कितना भी चंदन के पेड़ से लिपटे हुआ रहने दो, वो अपना विष का स्वभाव नहीं छोड़ता ना, वो विष निकालना छोड़ता चंदन के पेड़ से, तो खुशबू आता, जितने भी बुराइयां दूर हो जाए, फिर भी सांप चंदन के पेड़ से लपटे हुए रहने पर भी वो अपना विष का स्वभाव नहीं छोड़ता। वैसा ही नीच लोग कितना भी अच्छे आदमी के साथ रहने दो, अपनी नीचता नहीं छोड़ो। लिखो फर्स्ट बिट में तुलसीदास के दोहे में ये दो दोहे लिख लो। नेक्स्ट रहीम के दोहे। नेक्स्ट लिखो रहीम के दोहे। लिखो रहीमन लाख भली करो, रहीमन लाख भली करो, अगुनी अगुन न जाए, अगुन न जाए, राग सुनत पै पियत है, राग सुनत पै पियत हूँ, शाम सहज धर खाए। साप सहज धर खाए। देखो रहीमन लाख भली करो, अगुनी अगुन न जाए, राग सुनत पै पियत हूँ,
साप सहज धर खाए। तो रहीम जी का दोहे का मतलब ये है कि रहीम बोलता है, रहीमन लाख भली करो, अच्छा आदमी कितना भी भलाई करने दो बुरे आदमी को। अब आप लोग बुरे को कितना भी भलाई करने दो, अगुण न जाए, उसका गुण कभी नहीं बदलता, उसका नीचता का गुण कभी नहीं बदलता। अरे वो लोग हमको भलाई करे ना, हमको भी भलाई करना है, ये सोच लोगों को नहीं आता और उनका नीचता का गुण कभी नहीं बदलता। जैसे वैसे ही जैसे राग सुनत पर पियत हो, राग भी सुनता, अच्छा सा राग सुनता और दूध भी पीता, फिर भी सांप अपना विष का स्वभाव नहीं छोड़ता, अपना डसने का स्वभाव नहीं छोड़ता। हम सांप को कितना भी दूध डालो, कितना भी उसको राग करो, कितना भी उसको अच्छे से देखो, मगर सांप क्या कर डसता ही जाता, विष काटता। वैसा ही बुरे लोग को तुम जितना भी भलाई करो, उन लोग बुराई ही करते मगर भलाई नहीं करते। यही तो रहीम जी बोले, रहीमन लाख भली करो, अगुण न जाए, राग सुनत पाए पियत हो, साप सहज धर खाए, उसका सहजता नहीं छोड़ता। लिखो सेकंड दोहा है, मैं सेकंड दोहा लिखा देती हूँ। रहीमन देख बड़े को, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डाली, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डाली, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, कहा करे तरवारी। समझ में आया बच्चों? रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डाली, लघु मतलब छोटा, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बड़े को देख के छोटे को कभी भी दूर नहीं करना। जैसे सुई छोटा सा है, सुई छोटा सा है मगर हमको काम सुई से है। तुम्हारे पास तलवार है, बोल के सुई को फेंक दिए तो तलवार से क्या तुम सी सकते नहीं। सुई का काम सुई करता और तलवार का काम तलवार करता। वैसा ही छोटे बड़े लोगों बड़ों को देख के छोटों को दूर नहीं करना चाहिए। नहीं मालूम छोटे से उनका क्या काम है, समझ गए? रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डाली, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। ओके, देखो रहीम के दोहे दो लिख लो। ये लिखने के बाद फिर मैं आपको कबीर के दोहे लिखाते हैं। देखो कबीर के दोहे, लास्ट कबीर दास के दोहे।
कबीरदास के दोहे। कबीरदास के दोहे। फर्स्ट दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह नारवार, देह नारवार, देह नारवार, तरवर ज्यो पत्ता झड़ी, तरवर ज्यो पत्ता झड़ी, बहुरी न लोगैदार, बहुरी न लोगैदार। कबीरदास का दोहा देखो बच्चों। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह ना बार बार, तरवर ज्यो पत्ता झड़ई, बहुरी ना लागैदार। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं? मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, क्योंकि अगर एक बार मिट जाए तो वापस नहीं आता। वैसा ही जैसा पत्ता पेड़ से निकल जाए तो वापस नहीं जुड़ता। दूसरा बात, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए हो, बहुरी करे वो कब। ओके, कबीरदास जी का दूसरा दोहा क्या है? काल करे सो आज कर, कल करने का आज कर, आज करे सो अब, आज करने का अभी कर, पल में प्रलय होवे हो, पता नहीं पल में क्या हो गया, क्या प्रलय आएगा। बहुरी करेगो कब, अगर वैसा हो गया तो तुम कब करोगे? समझ गए? ये पूरे में रहीमदास, तुलसीदास जी के दो दोहे, रहीम के दो दोहे और कबीरदास जी के दो दोहे, पूरे 6 दोहे लिखा है बच्चों। आज मैं पूरे 6 के 6 दोहे टेक्स्ट बुक में डेट डालो, नीटली लिखना, नीटली लिखना। समझ गए? That's all for today's class, children. Thank you.